प्रिय मित्रों, आप सभी को राम राम। आज हम आपको बताएंगे धातु रोग से अगर अत्यधिक कमजोरी आ गई है तो उसे कैसे दूर किया जाए और धातु रोग को भी कैसे ठीक किया जाए। आज धातु रोग के बारे में आपको काफ़ी जानकारी देंगे और अगर आप हमारे बताए गए नुस्खे का प्रयोग करेंगे तो रोग से भी छुटकारा पाएंगे आप। अब हम पहले बताएंगे आपको ये धातु रोग होता क्यों है। धातु रोग होने के कई कारण हैं, जिसमें से आपको कुछ कारण हम बताएंगे। धातु रोग पहले हम बताएंगे धातु रोग किसे कहते हैं। धातु रोग उसे कहते हैं किसी मूत स्त्री को देखकर या सोचकर वीर्य बाहर निकल जाए या मूत्र करते वक्त, पेशाब करते समय आगे पेशाब करने के बाद या पहले एक तो बूंद वीर्य पतला निकल जाए, चिपचिपा सा, या कभी कभार ऐसा भी होता है ये चिपचिपा वीर्य निकलता ही रहता है। अगर अधिक मात्रा में निकलता है तो इससे भी बड़ा रोग सुजाक रोग हो जाता है, जो मूत्राशय में इन्फेक्शन भी हो जाता है। और अगर रोग पुराना हो गया तो शरीर में कई बीमारियां घर कर लेती हैं, जैसे लीवर कमज़ोर हो जाता है, किडनी कमज़ोर हो जाती हैं, दिल कमज़ोर हो जाता है, पूरा शरीर कमज़ोर हो जाता है, मानसिक रोग भी हो जाता है। तो इसे ठीक करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये रोग छोटा नहीं है, बड़ा रोग है। क्योंकि शरीर के अंदर धातु बहुत महत्व रखती है, क्योंकि शरीर में 7 धातुएं होती हैं: रक्त, मांस, अस्थि, मज्जा, शुक्र। ये धातु जो है सबसे लास्ट में बनती है। हम एक वीडियो में आपको ये भी बताएंगे ये धातु किस प्रकार बनती है, इसमें नहीं बताएंगे। इस वीडियो में सिर्फ हम आपको धातु रोग के उपचार बताएंगे। तो धातु रोग जो है इसे ठीक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये रोग होने के बाद इतना जल्दी ठीक भी नहीं होता है। शास्त्रों का मानना है, शास्त्रों में ऐसा लिखा हुआ है, वाग्भट ने लिखा है कि ये धातु रोग काफ़ी दिन अगर व्यक्ति हस्त मैथुन करता है तो भी ये धातु रोग उसे बाद में हो जाता है। या व्यक्ति मन में हमेशा काम वासना के बारे में सोचता रहता है, गलत मूवी, गंदी मूवी देखता है और सोचता है, सेक्स के बारे में ही हमेशा सोचता रहता है, जिससे उसको धातु रोग हो जाता है। व्यक्ति अगर अधिक किसी भी प्रकार से धातु का क्षय करेगा तो धातु पतला हो जाएगा, और वो पतला धातु, प्रोस्टेट ग्लैंड खराब हो जाती है, तब भी धातु रोग हो जाता है। क्योंकि प्रोस्टेट ग्लैंड जो है रोकने का काम करती है, क्योंकि उसी से मार्ग से मूत्र निकलता है, उसी मार्ग से सीमन निकलता है। तो वही प्रोस्टेट ग्लैंड ही रोकती है कब। और इसका मन से भी बहुत बड़ा संबंध होता है, क्योंकि मन जब सोचता है तभी वीर्य निकलता है। अगर आप मन से नहीं सोचेंगे तो वीर्य इतना जल्दी नहीं निकलेगा और आपको रोग भी नहीं होगा। तो इसलिए मेरा मानना है
कि आपको मन को भी शांत करना बहुत ज़रूरी होगा अगर ये धातु रोग आपको ठीक करना है। आप अच्छे विचार रखें, हो सके तो भगवान के बारे में थोड़ा सोचें, क्योंकि ये बदलना इतना आसान नहीं होता है। इसको एकदम बदला नहीं जा सकता, इसको मोड़ा जा सकता है। जैसे आप नदी बह रही है, उसे एकदम बांधना, रोकना बहुत मुश्किल काम होगा। अगर आप उसको मोड़ देंगे तो मोड़ा आसानी से जा सकता है। तो इसलिए आप इसको पहले मोड़ें मन को, आप भगवान में लगाएं, धीरे धीरे भगवान में लग जाएगा, फिर धीरे धीरे शांत हो जाएगा, आपके गंदे विचार चले जाएंगे। अब हम आपको कुछ आयुर्वेदिक औषधियाँ बताएंगे जिनका आप प्रयोग करके आप लाभ उठा सकते हैं, और परहेज भी बताएंगे आपको। इसमें आप नंबर 1 भुनी हुई फिटकरी, जिसे फिटकरी भस्म भी कहते हैं, उसे ले लें 10 ग्राम। 10 ग्राम आप ले लें उसमें सफ़ेद मूसली का पाउडर, और 10 ग्राम ले लें आप वंशलोचन, और 20 ग्राम ले लें हरड़ पाउडर, 20 ग्राम आप आंवला ले लें, आंवला पाउडर। 4 औषधियाँ हो गई। एक औषधि आप और उसमें मिला लें, जिसका आपने नाम सुना होगा, अड़ूसा, जिसे वासा भी कहते हैं। इसे गांव में रुसाए के नाम से भी जानते हैं। ये 5 औषधियों को, रुसाए को, इसे अड़ूसा को 10 ग्राम ले लें। इन 5 औषधियों को पंसारी की दुकान से आप पिसा हुआ लें, क्योंकि आपको पीसने में समस्या उत्पन्न होगी। अगर आपको मिक्सिंग मशीन है तो आप खड़ा भी ले सकते हैं, और पंसारी की दुकान से आपको आसानी से मिल जाएंगी ये औषधियाँ। अगर पंसारी की दुकान से नहीं मिल रही हैं तो आप इसे अमेजन और फ्लिपकार्ट पे भी ख़रीद सकते हैं ऑनलाइन। ये 5 औषधियों लेकर आप एक साफ डिब्बे में रख लें, और सुबह शाम 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम को इसे दूध के साथ लेना पड़ेगा आपको। ये पानी के साथ नहीं ले सकते, क्योंकि इसमें सफ़ेद मूसली मिली हुई है। और 1 गिलास दूध में 1 चम्मच डालकर उसे 2-4 मिनट हिलाएं चम्मच से, और फिर पी लें आप। तो आप देखेंगे, सुबह शाम प्रयोग करेंगे, नियमित आप देखेंगे तो 10-15 दिन में आपको फ़ायदा होने लगेगा। और आप फ़ायदा लगे तो कम से कम 3 से 4 महीने इस नुस्खे का प्रयोग करना है। जब दवा ना रहे तब फिर ले लें आप। तो आप देखेंगे कि बिल्कुल आपका रोग ठीक हो जाएगा। और एक बात बताएंगे आपको कि ये जो धातु रोग है, इसका मन से बहुत बड़ा संबंध है। और मन, दिल और दिमाग, आँख से भी इसका संबंध होता है, क्योंकि आप कान से भी होता है। आप गलत देखेंगे, गलत सोचेंगे, आप अगर गलत सुनेंगे तो भी आपके हृदय में गलत बात होगी, उत्पन्न होगी। आप गलत बोलेंगे तो भी आप धातु रोग ठीक नहीं कर पाएंगे। इन तीनों पर आपको नियंत्रण करना होगा। आपको ब्रह्मचर्य का भी पालन करना पड़ेगा। और एक विशेष बात बता रहे हैं कि आप धातु रोग में एक आपको हम आँख में लगाने वाली औषध बताएंगे आपको, क्योंकि उससे भी आपका आँखों में फ़र्क पड़ेगा। आप जो गलत मतलब स्त्री को गलत भाव से देखते हैं, वो आपकी दृष्टि भी बदलेगी कुछ, क्योंकि आँखें जो है ख़राब हो जाती हैं। धातु रोग ज़्यादा पुराना हो जाता है। वो आँखें आपकी हमेशा किसी अच्छी स्त्री को देखना ही चाहती हैं। तो इस रोग में आँख में लगाने के लिए दवा भी बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आप नीम पाउडर लाएंगे, या अपने घर पर भी बना सकते हैं। निगौरी पाउडर के नाम
निभोरी पाउडर, नीम की जो फल होता है उसे निभोरी बोलते हैं, निभोली, उसको आप लेकर पंसारी की दुकान से ले लें तो अच्छा रहेगा। लेकर आएँ पंसारी की दुकान से, हो सके तो उसे पिसा हुआ लाएं और साफ तवे पर 2 ग्राम उसे भूंज लें और वो पाउडर महीन तो होता है, उसे और महीन कर लें, हो सके तो और महीन करें और उसको गाय के घी में, या गाय का घी ना हो तो भैंस का घी हो, भैंस का घी ना हो तो सरसों के तेल में ही थोड़ा हो सके तो काजल जैसा बना लें। उसे कोयले से जो काजल जैसे बनाया जाता है वैसे कोयला बनाकर काजल, और उसमें मिला लें 2 ग्राम काजल में 1 ग्राम नीम पाउडर मिलाकर आप उसे अच्छी तरीके से मिला लें और उसको दिन में 2 बार सुबह और शाम लगाएं। तो आप देखेंगे कुछ दिन में आपकी आँखों की दृष्टि बदल जाएगी। आप जो हमेशा स्त्री को देखना चाहते थे, आप कम देखना चाहेंगे। धीरे धीरे 1 से 2 महीने में आपकी दृष्टि ही बदल जाएगी और आप स्त्री को देखना ही पसंद कम करेंगे। अगर देखेंगे भी तो गलत भाव नहीं रहेगा, क्योंकि यह औषध परीक्षण की हुई औषधियाँ हैं। आप इनका प्रयोग करके लाभ उठा सकते हैं। अब आपको हम परहेज बताएंगे। इसमें परहेज विशेष रूप से रहता है कि आप तली भुंजी बाज़ार की वस्तुओं का प्रयोग ना करें। घर पर रोटी, दाल, साग सब्जी, हरी सब्जियां का ही प्रयोग करें और हो सके तो लाल मिर्च ना खाएं। और नमक जो है, नमक की जगह आप सेंधा नमक का प्रयोग करें और लाल मिर्च की जगह आप हरा मिर्च प्रयोग करें, क्योंकि हरा मिर्च उतना नुकसान नहीं करती है। क्योंकि इसमें धातु रोग में पानी की कमी होने की वजह से कब्ज बनने लगती है और कब्ज का ठीक करना भी बहुत ज़रूरी होता है। आप हमारे बताए गए हुए नुस्खे और परहेज का प्रयोग करेंगे तो आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे 3 से 4 महीने में। और एक बात है कि आप यहाँ तक बने ब्रह्मचर्य का पालन करें। स्त्रियों को देखें तो गलत भाव से ना देखें और सोचना, संगत, बुरी संगत का त्याग करें और अपना व्यस्त रहें। प्रतिदिन थोड़ा व्यायाम, योग अभ्यास भी करें तो आप देखेंगे कि 3 से 4 महीने में आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और ये रोग स्त्री को भी लग जाता है, क्योंकि केवल पुरुषों को ही नहीं होता है, स्त्रियों की भी होता है। स्त्रियों को ये सफ़ेद पानी के रूप में जो है सफ़ेद पानी आने लगता है। जो सफ़ेद पानी क्या होता है, बीज ही पतला होता है। तो इसको आप नुस्खे को स्त्रियां भी प्रयोग कर सकती हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आप सभी